अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये सवाल 7 मार्क्स का है। एक मिनट, ये सवाल 7 मार्क्स का है। बहुत आसान सवाल है, गौर से देखो। एक तैयार कुनिंदा एक्स अशिया, एक चीज़ है अशिया, एक तैयार कुनिंदा, एक तैयार की हुई अशिया एक्स को 5-x/100 इंटू एक्स रुपये फ़ी शय की कीमत पर फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी कि फ़रोख्त करने का, बेचने की कीमत ये है, ठीक है। एक्स अय्या की कीमत ख़रीद, ये बेचने की कीमत है, और ये ख़रीदने की कीमत है, रुपये है। अशिया की कीमत ख़रीद बोला ना है। तैयार कुनिंदा कितनी अशिया फ़रोख्त करना चाहिए कि वो अजीम नफ़ा आने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए, वो बोल रहा हूँ उन्हें। तो अब ये सवाल कितना आसानी से अपन हल करते देखो। मान लो कि एक्स अय्या की कीमत फ़रोख्त करने की कीमत एसाफ एक्स, ख़रीदी करने की कीमत सी ऑफ एक्स। एसाफ एक्स यानी कि सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में सेल बोलते, सेलिंग, तो एसाफ एक्स फ़रोख्त करने का। वही कॉस्ट यानी कि ख़रीद करना, तो ख़रीद करना है तो कॉस्ट प्राइस बोलते। तो यहाँ पे देखो, अब आप कभी भी कोई भी चीज़ बेचना है तो आप क्या करते, ख़रीदे सो चीज़ से ज़्यादा में बेचे तो आपको नफ़ा होता, ठीक है। तो आप यहाँ सेलिंग प्राइस क्या करते, सेलिंग प्राइस लिखे, यहाँ पे आप क्या लिखे, एस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5-x/100 इंटू एक्स करना। एक्स से ज़र्ब करे तो x इंटू 5x होता है, x इंटू एक्स क्या होता है, x²/100 होता, ठीक है, x²/100। और ये सेलिंग प्राइस है फ़रोख्त का, और ये ख़रीदी का कॉस्ट यानी कि ख़रीदारी की कीमत क्या है, सी ऑफ एक्स बोलते, कॉस्ट प्राइस x/5 + 500। अब अपन क्या करना, मान लो कि पी ऑफ एक्स क्या है, प्रॉफिट बोलते, यानी कि आपको नफ़ा, उर्दू में नफ़ा बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते, इसलिए पी ऑफ एक्स नफ़ा तफ़ाउल को ज़ाहिर करता है। नफ़ा पी ऑफ एक्स समझो। तो आपको नफ़ा आना है बोले तो आप क्या करना, ख़रीदे सो रेट से बेचने की कीमत ज़्यादा रहना, बेचने की कीमत ज़्यादा रहना बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहता। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया ना, हाँ देखो, सेलिंग प्राइस माइनस। अब वो सवाल है, उसके बाद जवाब यहाँ पे है, देखो एस ऑफ एक्स 5-x/100। यहाँ पे आप लोग हल में पहले मान लो कि एक्स अशिया की कीमत फ़रोख्त यानी कि बेचने की, एस ऑफ एक्स अशिया की कीमत ख़रीदने की, सी ऑफ एक्स फ़र्ज़ कर लेना। उसके बाद एस ऑफ एक्स इज़ इक्वल 5-100x/100 इंटू एक्स। उसके बाद एस ऑफ एक्स से ज़र्ब करे तो x इंटू 5x होता, x इंटू एक्स x²/100 होता, और सी ऑफ एक्स यानी कि ये ख़रीदारी, कॉस्ट प्राइस ये है। तो अब आप मान लो कि पी ऑफ एक्स नफ़ा तफ़ाउल को ज़ाहिर करता है, तब नफ़ा आना बोले तो आप सेलिंग प्राइस एस ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स करना, यानी कि आप सेल करना है उसको। सेल करना बोले तो आप 5 रुपये में ख़रीदे तो बेचना कितने में, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, कितने में बेचना, नफ़ा होना है तो 5 में ख़रीद के आप 4 में बेचे तो नुकसान होता। नफ़ा बोले तो सेलिंग प्राइस आप कितने में सेल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता नफ़ा। तो इसलिए सेलिंग प्राइस एस ऑफ एक्स में से सी ऑफ एक्स निकाल देना। एस ऑफ एक्स ये है, सी ऑफ एक्स ये है। अब कैसा निकालते देखो, एक्स वाले को एक्स से निकालना, ठीक है। फाई ऑफ एक्स यहाँ पे आपको, अब देखो फाई ऑफ एक्स में से x/5 निकालना बोले तो एलसीएम लेना पड़ता उसको, ठीक है। एलसीएम लेके कैसा निकालते आप एक बार देखो, ये 2 है ना यहाँ पे, हाँ। तो अब यहाँ पे इन दोनों में फाई ऑफ एक्स एक है, एस ऑफ एक्स एक है, इन दोनों को एलसीएम कैसा लेते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। फाई ऑफ एक्स माइनस x/5 एलसीएम 1 रहता, 5 एलसीएम ये जाके इधर ज़र्ब करता, 5 इंटू 5 25x माइनस ये जाके इधर ज़र्ब करता x, तो 25 में से एक x गया तो 24x/5 आता। यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे डाला, 24x/5, ये जैसे का वैसा रहता, x²/1000, ये 500 जैसे का वैसा रहता। इसके बाद दोनों जानिब तफर्रुक करना, दोनों जानिब x से
एक्स से तफर्रुक करने पर, एक्स से तफर्रुक करें तो पी ऑफ एक्स का डी पी ऑफ एक्स बाई डी एक्स होता, डी पी ऑफ एक्स बाई डी एक्स होता। अब ये 24x/5 है ना, x का तफर्रुक x के ज़रिए 1 हो जाता, यहाँ पे x का तफर्रुक x के ज़रिए 1 हो जाता, x² का तफर्रुक 2x होता। यानी कि आपको मालूम है x पावर n का तफर्रुक का फार्मूला क्या है, n इंटू एक्स पावर n-1। तो x² का क्या होता, 2 इंटू एक्स पावर 2-1, 2 इंटू एक्स पावर 2-1 बोले तो 2x होता, ठीक है। तो इस वास्ते x² का 2x होता और मुस्तकिल का सिफर हो जाता। तो ये 2 1 जा 2 50 जा 100 होता। तो अब ये 24/5/x/50 हो जाता। ये डी पी ऑफ एक्स बाई डी एक्स यहाँ तक करें ना। यहाँ तक करने के बाद आपको अज़ीम और खलील क़दर के लिए, यानी कि अज़ीम फ़ायदा होना बोले तो डी पी ऑफ एक्स बाई डी एक्स सिफर होना लेना आप ऐसा, ये शर्त है, ये याद रख लेना आप लोगों। अज़ीम फ़ायदे के लिए डी पी ऑफ एक्स बाई डी एक्स की क़दर सिफर लेना, यानी कि ये जो क़दर है इसको सिफर से मसावी कर लेना। देखो यहाँ पे मसावी करा, मसावी करने पर क्या है, ये -x उधर गया तो +x होता, ये तकसीम करने वाला उधर भी जाए तो ज़र्ब करता, 5 1 जा 5 10 जा 100 होता, 24 इंटू 10 240 होता। ये x की क़दर, यानी कि एक्स अशिया को आप लोग फ़रोख्त कितने में 240 में फ़रोख्त करें तो आपको अज़ीम फ़ायदा होता। ये एक्स तैयार कुनिंदा को 240 अशिया फ़रोख्त करना चाहिए ताकि वो अज़ीम नफ़ा पा सके। तो इसको गौर से पढ़ के एक 4-5 बार लिखो, बहुत आसान है। अपन इसमें क्या कर रहे, एक बार तफर्रुक कर रहे, डी पी ऑफ एक्स बाई डी एक्स उसको सिफर ले लेके कर रही है। 7 मार्क्स का है, ये जल्दी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे भेजाता हूँ।